कहते हैं ऐसी बानी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। कनाडा को जवाब देना शुरू कर दिया भारत ने कुछ ही घंटों के अंदर, जैसे को तैसा कर दिया। जानेंगे भारत ने क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच आखिर क्या चल रहा है। 5 कैदियों की अदला बदली, 6 अरब डॉलर भी लौटाएगा अमेरिका। आखिर हो क्या रहा है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त एकदम से उथल पुथल सी मची हुई है। जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो सारी चीजें हो रही है। जानेंगे क्या है मामला। ये जो डील है ना, इस डील को लेकर अभी भी एक अचंभा सा बना हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ चल रहा है। आखिर क्यों अमेरिका को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। ईरान को तोड़ने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ा फैसला लिया था और तब अमेरिका ने ईरान के कई अरब डॉलर, करीब 6 अरब डॉलर बताए जाते हैं, जो अमेरिका में दक्षिण कोरिया में इनकी संपत्ति थी, उन सब को जब्त कर लिया गया था। इसके अलावे ईरान को पाई के लिए मोहताज करने के लिए प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे। पर इन दिनों ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही थी। आपको बता दें, कुछ तो जरूर बड़ा हुआ और इस बड़े की वजह से ईरान और अमेरिका के बीच में फैसला होता है और इस फैसले में ईरान की मांगों को मान लेता है अमेरिका। ईरान के साथ कैदियों की अदला बदली करता है। अमेरिका की ओर से मांगे गए 5 बंदी को सोमवार को तेहरान से रवाना कर दिया जाता है। एक अधिकारी के अनुसार उड़ान की जो आवाजाही है, यानी लेन देन, ये होगा कतर एयरवेज के विमान के जरिए। तेहरान में एक हवाई अड्डा है, मेहराबाद हवाई अड्डा। यहाँ ज़्यादातर यही काम होता था। कैदियों की अदला बदली के लिए इस अड्डे का इस्तेमाल किया जाता था और इसी अड्डे के द्वारा एक बार फिर अमेरिका के जो कैदी ईरान में थे उन्हें भेज दिया गया। और आपको बता दें किन्हें भेजा गया है ये नहीं बताया गया और अभी भी कैदियों की अदला बदली की प्रक्रिया जारी है। इससे पहले दिन अधिकारियों ने बताया था कि अब फ्रीज किए गए जो 6 अरब डॉलर थे जो दक्षिण कोरिया के पास थे, वो अब कतर को दे दिया गया है और कतर ईरान को दे देगा। अदला बदली की मुख्य शर्तों में ये एक शामिल था। कैदियों की अदला बदली का मतलब क्या है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम हो गया है? जी नहीं, मजबूरी का नाम है। दोनों के बीच में कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से अमेरिका कहीं न कहीं झुकता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बात ये थी कि अमेरिका 5 अपने उन नागरिकों को वापस लाना चाहता था जो बेहद खास होंगे। जाहिर तौर पर ईरान की जेल में बंद थे। जब अमेरिका ने कहा कि हमारे कैदी लौटाओ, तो ईरान ने 2 शर्तें रख दी। कहा हमारे भी कैदी लौटाओ और दूसरी बड़ी चीज, जो तुमने 6 अरब डॉलर हमारे रोक कर रखे हैं वो भी हमें रिटर्न दो, तभी हम छोड़ेंगे। अब जिन 5 लोगों को अमेरिका ने बुलाया है वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे, पहली बात। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तेल का व्यापार बदल रहा है और अमेरिका चाहता है कि धीरे धीरे ईरान के ऊपर से प्रतिबंधों को हटाया जाए ताकि ईरान का इस्तेमाल तेल खरीदने में किया जा सके। यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त थोड़ी नरमी दिखा रहा है, लेकिन ईरान कहीं से भी नरमी नहीं दिखा रहा है। हाल ही में अमेरिका के ऑयल टैंकर को भी जब्त किया था ईरान ने, जिसके बाद अमेरिका ने अपनी नौसेना की तैनाती कर दी थी ईरान के आसपास। तो रिलेशन ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ हो जाने के बाद रिश्ते सही हो गए। रिश्ते अभी भी खट्टे ही है। बस बाइडेन एक ऑप्शन ढूंढ कर रखना चाह रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया हैरान है कि जस्टिन ट्रूडो ने ये किस तरीके का कदम उठाया। अपनी संसद में खड़े होकर जो बातें जस्टिन ट्रूडो ने कही, उनका असर क्या हो रहा है दुनिया में, ये चीज जस्टिन ट्रूडो ने नहीं सोचा। यहाँ तक कि सिर्फ बाहरी लोग ही नहीं, कनाडा के घरेलू लोग भी और जो वहाँ के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि जो कनाडा के पीएम ने डिसीजन लिया है ये पूरी तरीके से गलत है। आखिर
ऐसा क्यों किया? ये तो भारत के साथ रिश्ते खराब करने वाले बात हो गए। दुनिया भर के देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं और आप ऊपर से रिश्तों को खराब करना चाहते हो। ये कनाडा के कई क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण था कि भारत के साथ रिश्तों को बनाकर रखा जाए। पर आपको बता दें, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम सोमवार को एक बार फिर सामने आ गया। ट्रूडो ने देश की संसद में कहा कि उनके देश ने एक टॉप भारतीय डिप्लोमेट को निकाल दिया। और इन सब में सबसे अजीब बात क्या है ना, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इस वीडियो को सुनने से क्या लगा? अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। सख्ता वाली बात में इन्होंने इतना हार्ड डिसीजन लिया। कहाँ गए थे कनाडा के पीएम, जिनकी एजेंसियां आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाई कि दिसंबर 2020 में 27 साल की बलूचिस्तान की रहने वाली करीमा बलूच की हत्या किसने की, किसने मारा करीमा को, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। करीमा की लाश टोरंटो में एक नदी के किनारे मिली थी और करीमा बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी। कनाडा में निर्वासन में रह रही करीमा एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थी जो रहस्यमय तरीके से मौत से कुछ दिनों पहले गायब हो गई। करीमा बलूच को साल 2016 में कनाडा में शरण दी गई थी। पाकिस्तान के अशांत राज्य बलूचिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में उनके काम से अधिकारी काफी परेशान थे। करीमा का पीछा किया गया। उस करीमा के बारे में कुछ भी नहीं कहता है कनाडा, लेकिन आज अचानक से जो चीजें प्रूफ नहीं हुई है उस पर निर्णय सुना रहा था। खैर, ये तो पता था सभी को कि अगर कनाडा ने ऐसा किया है तो भारत की तरफ से भी जवाब दिया जाएगा। भारत ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी तो लिखी और ये भी कहा कि सबसे पहले अपना घर देखो, तुम अपना घर नहीं देख पा रहे हो, दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हो। उसके बाद थी बात कि भैया हमें भी तो एक्शन लेना है इसके खिलाफ। और ये जो कनाडा की विदेश मंत्री है, ये भी अजीब। आप जरा सोचिए, ये खुद कह रही है कि हो सकता है भारत के हाथ निकले, भारत का पाँव निकले इस पूरे कांड में। तो जब चीज़ें हो सकता है, निर्णय नहीं हुआ है, तो आपने डिप्लोमेट को कैसे निकाल दिया? भारत की तरफ से जवाब दिया गया। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। इस जवाब में भारत ने भी कनाडा के डिप्लोमेट को बाहर कर दिया। और अब आपको बता दें, ये तनाव जो पहले सिर्फ पर्दे के पीछे रहता था ना, अब ये चीज़ें आ गई है फ्रंट में। कनाडा के पीएम क्यों कर रहे हैं ऐसा? उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपने वोट बैंक की चिंता है, ठीक अपने पिता की तरह। यही वजह है कि दुनिया भर में लोग मान रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, फिर भी ये कर रहे हैं। ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भारत के खिलाफ मैं एकदम खड़ा हो गया, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हूँ। इसी तरीके से मैं चाइना के खिलाफ खड़ा हो गया, मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हूँ। दरअसल ये दिखाने की कोशिश करके अपने यहाँ चुनाव जीतने के लिए जगह बना रहे हैं। लेकिन कनाडा का क्या होगा? कनाडा का भविष्य अंधेरे में जा रहा है, क्योंकि निर्णय जब एक चीज को देखकर ली जाती है तो फिर वो निर्णय कहीं ना कहीं भारी पड़ती है। वैसा ही होगा कनाडा के साथ। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।